अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टडी हब के नाम से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सारे ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सिंपल वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी से इंग्लिश ग्रामर को टच किया है, जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल न्यू है, जो बिल्कुल अभी बिगनर है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को पता है। लेट्स स्टार्ट। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। इसमें आज हम बिल्कुल दो रूल डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान है। आप लोग क्या करें, आप लोगों साथ रजिस्टर ले लें और पेंसिल ले लें, साथ में लिखना स्टार्ट कर दें। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक दफ़ा हाथ से लिखेंगे, खुद रूल लिखेंगे तो आपको ये भूलेंगे नहीं। देखते हैं, चलो पहला रूल हमारे पास क्या है। A verb must agree with its subjects in number and person। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जो आपका वर्ब होगा ना, वो आपके सब्जेक्ट के लिहाज से इस्तेमाल होगा। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद होगा तो आपका वर्ब भी वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। क्या मतलब इस बात का? इस मतलब का ये मतलब है कि अगर आपके सब्जेक्ट दो होंगे तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिर्फ एक है, मतलब सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। देखते हैं कैसे। इसके कुछ रूल्स हैं प्लूरल करने के। अब ये नीचे साथ में एक मैंने बॉक्स अटैच किया है। अगर हम जब नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं ना, उसको प्लूरल जमा बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हम नाउन के साथ एस या ई एस जमा करें तो वो हमारे पास प्लूरल बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल है बुक से बुक्स। बुक के साथ हमने क्या किया, एस ऐड किया तो वो बुक्स बन गया और वो प्लूरल हो गया। अब देखते हैं जो वर्ब है, इसके साथ अगर हम एस या ई एस ऐड करें तो ये हमारे पास सिंगुलर बन जाता है। यह चीज़ आपने याद रखनी है। नाउन के साथ करें तो वो प्लूरल बन जाता है, अगर वर्ब के साथ करें तो वो सिंगुलर बन जाता है। अब देखते हैं हमारे रूल की तरफ। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जो सब्जेक्ट ही शी इट है ना, उनके साथ हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल वर्ब होगा। ही शी इट उनके साथ सिंगुलर इस्तेमाल होगा और आपको बस जो वी और दे हैं उनके साथ आप लोगों का प्लूरल इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप लोगों का यू है, जिसको हम सेकंड पर्सन भी कहते हैं, इसके साथ तो हमेशा ही आपने प्लूरल इस्तेमाल करना। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन है ना, आए, इसके साथ एम और वाज जहाँ पे होगा वहाँ पे इसका सिंगुलर वर्ब होगा। जहाँ पे आई एम और वाज नहीं होगा वहाँ पे इसका प्लूरल इस्तेमाल होगा। आई और यू के अपने ही रूल हैं, ये दोनों इस रूल में बिल्कुल आते ही नहीं हैं। ये रूल बेसिकली तो थर्ड पर्सन के लिए है, लेकिन ये रूल जब हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज करता है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने साथ डिस्कस की हैं। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं पहली एग्जाम्पल हमारे पास, ही लव्स हिज कंट्री, वो अपने मुल्क से प्यार करता है। अब हमारे पास ही आ गया तो ही के साथ हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। क्योंकि ही शी इट हमारे पास ही शी इट आए या कोई वाहिद नाम आए तब हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप लिख लें, याद कर लें। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास, दे लव देयर कंट्री। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, मैंने नीचे लिखा है कि जो हमारे पास दे है इनके साथ हमने क्या करना है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। अब लव के साथ तो हमने एस और एस लगाए नहीं, तो ये हमारे पास कैसे वर्ब होगा? क्योंकि मैंने पहले बताया है, अगर वर्ब के साथ हम एस से एस लगाएं तो वो हमारे पास सिंगुलर बन जाता है, अगर ना लगाएं तो हमारे पास वो प्लूरल रहता है। तो लव के साथ ना ही एस है हमारे पास और ना ही ई ऐसा, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब प्लूरल कंसिडर होगा। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास देखें, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये आप लोगों को पता है। चौथी, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखो,
आई जो है ना, आई आप लोगों को मैंने बताया इसके अपने ही रूल हैं, ये इस रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। अब राइट है, राइट तो प्लूरल है, लेकिन आई मैं अकेला हूँ, मैं ख़त लिखता हूँ, लेकिन राइट इसके साथ ना ही एस है और ना ई एस है, तो ये आई के साथ प्लूरल कैसे इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आई है ना और यू है, इन ये इस रूल में बिल्कुल आते ही नहीं है। ये आप लोगों को इसका अलहदा से कंसेप्ट रखना है। आई और यू को एक्सेप्शन हम कंसिडर करते हैं। ये रूल सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए है। ये सारी वज़ाहत मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में जो चीज़ें होती हैं कि आई के साथ तो राइट इस्तेमाल हो रहा है या आई के साथ हम रीड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई एक सिंगुलर है, उसके साथ हम ये वर्ब प्लूरल कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके अपने रूल है, ये इस रूल में नहीं आता। ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, लिख लें। उसके बाद पाँचवीं एग्जांपल, यू राइट अ लेटर। तो जैसा आप लोगों को बताया कि यू के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। छठी, वी रीड अ बुक। वी के साथ भी हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। 7 एग्जांपल देखें, डॉग्स बार्क। अब जो इसमें डॉग्स हैं, ज़्यादा कुत्ते हैं ना, तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो हमारे पास वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो बार्क हमारे पास वर्ब जो एज अ प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरे रूल की तरफ जाते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट और जॉइंड बाय एंड, मतलब दो सब्जेक्ट हैं या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के क्या मतलब है कि अली एंड असलम, अली एक है और असलम एक है। तीसरा आप लोग कोई और जोड़ना तो जोड़ सकते हैं, इसकी भी शर्त दी गई है। दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर एंड के साथ हम जोड़ेंगे ना, तो उनका जो वर्ब होगा ना वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। प्लूरल मतलब उनका वर्ब जो होगा वो जमा में इस्तेमाल होगा। अब इसकी एग्जांपल से देखते हैं हम। पहली एग्जांपल है, शी एंड हर सिस्टर आर सिंगिंग। अब देखें, एक वो शी है और एक उसकी सिस्टर है, वो खुद है और एक उसकी सिस्टर है, वो दोनों गाने गा रही हैं। अब यहाँ पे आर जो है ये हमारे पास प्लूरल वर्ब है और आप लोगों को पता है जो आर है वो प्लूरल में इस्तेमाल होता है। दूसरी एग्जांपल, टू एंड टू मेक फोर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, ये एनटीएस पीपीएस में भी आता है, टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक फोर। इसमें बड़े स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। टू एंड टू मेक फोर होता है, दो और दो चार होते हैं। अब दो और दो ये एंड से मिल रहे हैं और सिंगुलर भी हैं, तब इनके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा। थर्ड एग्जांपल है, शाहिद एंड जाहिद आर फ्रेंड्स। अब शाहिद अलहदा है, जाहिद अलहदा है, जब इनको दोनों सिंगुलर को हम एंड के साथ मिला देंगे तो हमारे पास वर्ब हमारे पास क्या होगा, आर इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आएगी। अगर इस वीडियो में कोई किसी किस्म का आपको डाउट है, कोई आपको चीज़ नहीं क्लियर हुई या कुछ आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ चीज़ ऐड होनी थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।